के तौर पर उभर कर आएंगे। उतावलेपन से कैसे बचें? रूल नंबर 27, 28 और 29। उस इंसान के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद कीजिए जिसके साथ आपकी कई आदतें मिलती हों। जब भी आप ये सुनते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी तरह ही सोचता है या आपसे मिलती जुलती पसंद रखता है, तो आप उनके साथ खुलकर बात करने के लिए उतावले हो जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को ये बताने लगते हैं कि कैसे आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ये उतावलापन सामने वाले व्यक्ति को ऐसा एहसास दिलाता है कि आप अकेले और बिना कोई दोस्त वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए इस बात के पूरे आसार हैं कि वो आप में ज्यादा दिलचस्पी ना ले। इसी कारण हमें ये सीखना जरूरी है कि हम कैसे इस उतावलेपन की आदत को दूर करें। हमारी अगली तकनीक आपको यही सिखाएगी कि आप कैसे अपने उतावलेपन की आदत को दूर कर सकते हैं। जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपसे काफी मिलता जुलता हो, तब आप तेजी से किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। अपनी हर आदत को धीरे धीरे उनके सामने लाएं। जितना आप उनको अपनी आदतें बताने के लिए इंतजार करवाएंगे, उतना ही आप एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के तौर पर उभर कर आएंगे। इसके बाद आप एक और परिस्थिति के बारे में विचार कीजिए जहां आपको सामने वाले व्यक्ति से सम्मान और प्रेम की आवश्यकता है, जो हम सबको होती है। तो क्या ऐसी भी कोई तकनीक है जिससे आप सामने वाले व्यक्ति का प्रेम या आदर हासिल कर सकते हैं? इसके लिए आपको बस एक साधारण सी बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी से बात करें तो हमेशा बातचीत की शुरुआत सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करके करें, ना कि खुद के बारे में। इसका कारण ये है कि हम जब भी किसी व्यक्ति को ये बताते हैं कि हमारे मन में उनके प्रति कितना सम्मान है, तो वो अपने आप ही हमें सम्मान देता है। अब जब आप इतनी सारी तकनीकें सीख चुके हैं, तो ऐसा संभव है कि लोग ये देखने लगें कि आप हर व्यक्ति से इतनी ही गर्मजोशी के साथ मुस्कुरा कर बात करते हैं। इसका असर ये भी हो सकता है कि लोग ये समझना बंद कर दें कि आप उन्हें अपने लिए एक विशेष व्यक्ति मानते हैं। हमारी अगली तकनीक आपको ये सिखाएगी कि कैसे लोगों को ये महसूस करवाएं कि वो एक खास व्यक्ति हैं। आप जब भी किसी व्यक्ति से मिले तो उस व्यक्ति के लिए एक विशेष प्रकार की मुस्कुराहट अपने दिमाग में सोच कर रखें। जो व्यक्ति आपके लिए जितना खास है, उसे उसी प्रकार की मुस्कुराहट दें। हर जगह पर एक ही तरह से मुस्कुराना आपकी मुस्कुराहट को लोगों के लिए झूठा साबित कर सकता है। इसलिए जो लोग आपके बहुत करीब हैं, उनको एक विशेष मुस्कुराहट दें, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि वो आपके जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं। किसी के सामने बेवकूफ दिखने से कैसे बचें? रूल नंबर 30 से 33। कई बार हम बातचीत करते करते ये भूल जाते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें एक बेवकूफ की तरह प्रदर्शित कर सकती हैं। इसी कारण हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये बात हमें एक बेवकूफ की तरह तो नहीं दिखाएगी। हमारी 30वीं तकनीक आपको यही सिखाएगी कि कैसे आप बेवकूफी भरी बातें करने से खुद को बचा सकते हैं। इस तकनीक में बस एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें तो ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल ना करें जो बेहद अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं। इन वाक्यों को बार बार इस्तेमाल किए जाने पर आप एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर उभर कर आएंगे जिसे सोचने का संयम नहीं है, और सामने वाला व्यक्ति आपको बेवकूफ समझने लगेगा। खुद को बेवकूफी करने से बचाने के बाद अब बारी है खुद को एक प्रेरणादायक वक्ता की तरह प्रदर्शित करने की। हमारी अगली तकनीक आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप एक प्रेरणादायक वक्ता की तकनीकों का इस्तेमाल करके खुद को एक बेहतरीन व्यक्ति के तौर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई बात कहें तो उस बात का संदर्भ सबसे मिलता जुलता होना चाहिए। वो बात एक बुद्धिमत्ता पूर्ण बात होनी चाहिए जिसमें थोड़ी लय, और यदि माहौल अच्छा हो तो बाद में थोड़ा मजाकिया अंदाज भी लाया जा सकता है। इस तकनीक के साथ आप अपनी बात को उतनी ही आसानी से लोगों के दिमाग तक पहुंचा सकते हैं जैसे एक प्रेरणादायक वक्ता अपने श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाता है। बेवकूफी भरी एक और बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि अक्सर लोग शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। वो कई बार सामने वाले व्यक्ति को नाराज ना करने के लिए शब्दों के साथ हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप में एक बेहद गलत निर्णय है। बेवकूफी करने से बचने के लिए आपको हमेशा जो शब्द आपके दिमाग में होते हैं उन्हें कहने की क्षमता रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति भले ही एक बार के लिए किसी को अकड़ू नजर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग ये समझ जाएंगे कि वास्तव में आप अपनी जगह पर सही है।
इस तकनीक से आप अपने जीवन की कई सारी गैर जरूरी समस्याओं से बच सकते हैं। इसके बाद वो बेवकूफी वाली हरकत जो अक्सर थोड़े मजाकिया अंदाज वाले लोग करते हैं। कई बार हमें सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जो हमारी नजर में काफी मजाकिया होता है। अब कई लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो इस बात पर उस व्यक्ति का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन हमारी इस अगली तकनीक के अनुसार आपको कभी भी किसी और का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। गंभीर परिस्थितियों का सामना कैसे करें? रूल नंबर 34 से 37। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हर बातचीत एक खुशनुमा बातचीत हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको किसी को कोई बुरी खबर भी देनी पड़ जाए। उस वक्त जाने अनजाने में कई बार ऐसा होता है कि हम उस तरह से व्यवहार नहीं करते जैसा सामने वाला व्यक्ति हमसे उम्मीद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी को कोई बुरी खबर देनी हो और आप अगर ये खबर उस व्यक्ति को मुस्कुराते हुए दें, तो अवश्य ही वो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। हमारी अगली तकनीक यही बताती है कि जब भी आप किसी को कोई बात बोलें, तो उस वक्त अपने मूड को दरकिनार कर उस खबर को सुनकर सामने वाले व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होगी, उस आधार पर अपने चेहरे के भाव और अपना व्यवहार रखें। खराब परिस्थिति की सूची में एक ऐसी स्थिति भी है जहां कोई आपको बार बार एक ही प्रकार का सवाल पूछकर परेशान करता है। ये सवाल ऐसा होता है जिसका आप जवाब देना नहीं चाहते। तो क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे आप इन सवालों का जवाब देने से बच सकें? ये एक सामान्य सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको बस इतना करना है कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे ऐसा सवाल पूछे, तो आप उस व्यक्ति को कोई अनिश्चित सा जवाब दें। जब वो व्यक्ति एक स्पष्ट जवाब के लिए फिर से आपसे सवाल पूछे, तो आप वही जवाब दोबारा दोहराएं। आपने राजनेताओं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ऐसे कई विवादास्पद सवालों के जवाब देते सुना होगा। इस तरह वो सामने वाले व्यक्ति को भी चुप करा देते हैं। अब बात करते हैं हमारी अगली तकनीक की। आप अपने पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में सोचिए। अब ये उम्मीद कीजिए कि वो सेलिब्रिटी आपके सामने खड़ा है, तब आप उनसे क्या बात करेंगे? आप जरूर नर्वस हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसी तकनीक भी है जिससे आप ये सीख सकते हैं कि जब कभी भी आप किसी सेलिब्रिटी से मिले, तो उनसे कैसे बेहतरीन तरीके से बात करें। इस तकनीक में एक साधारण सा नियम शामिल है कि जब भी आप किसी प्रसिद्ध हस्ती से मिलें, तो बार बार उनके काम की प्रशंसा ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको सुनने के वो आदी हो चुके हैं। आप बस उतना कहिए कि आप उन्हें देखकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको उनके काम की तारीफ ही करनी है, तो उनके नवीनतम काम के बारे में बताएं, ना कि उनके पुराने काम के बारे में जो उनके दिमाग में काफी धुंधला हो चुका हो। इसके बाद एक और तकनीक है जो केवल एक छोटी सी सलाह है जो आपको हर वक्त याद रखनी है। हम जब भी किसी को थैंक यू बोलते हैं, तो हम केवल थैंक यू ही बोलते हैं, लेकिन कभी भी सिर्फ थैंक यू ना बोलकर इसके साथ जिस कार्य के लिए आप उनको शुक्रिया कहना चाहते हैं उसको भी जोड़ दें। उदाहरण के लिए, जैसे मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। इससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है कि आप उनकी मदद को स्वीकार कर रहे हैं और उनके वास्तव में शुक्रगुजार हैं। एक मॉडर्न व्यक्ति के तौर पर खुद को कैसे निखारें? रूल नंबर 38 से 42। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर तरह के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। उन लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी होती है और वो आसानी से हर समूह का केंद्र बन जाते हैं। आप सोचते होंगे कि इन लोगों में ऐसा क्या है जो हर चीज की जानकारी रख लेते हैं। ऐसे लोगों को मॉडर्न कहा जाता है। मॉडर्न व्यक्ति का अर्थ वो लोग नहीं होते जो नए और ब्रांडेड कपड़े पहनते हों, बल्कि ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने आसपास चल रही चीजों को लेकर बहुत जागरूक होते हैं। हमारी ये तकनीक आपको सिखाएगी कि कैसे आप भी एक मॉडर्न व्यक्ति बन सकते हैं। महीने में एक बार आप अपने आप पर गौर कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए जो आपने कभी सोचा भी ना हो। उदाहरण के लिए, जैसे किसी नए खेल में हिस्सा लीजिए, किसी नई चीज पर लोगों को भाषण दीजिए, क्योंकि इन्हीं चीजों से मिलने वाला अनुभव आपको एक मॉडर्न व्यक्ति बनाएगा। मॉडर्न व्यक्ति की दूसरी खास बात यह होती है कि उसे कई चीजों की जानकारी होती है। हमें लगता है कि यह जानकारी उन्हें किताबें पढ़कर मिली है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि यह जानकारी उन्होंने अपने अनुभवों से हासिल की होती है। इन जानकारियों में सबसे महत्वपूर्ण है
अलग अलग प्रकार के व्यवसाय और नौकरियों के बारे में पता होना। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपको अपनी नई नौकरी के बारे में बताए तो आपको उस बारे में जानकारी हो। इससे ऐसा होगा कि उस व्यक्ति को ये लगेगा कि आप उस क्षेत्र का अनुभव रखते हैं। इससे आपकी उस व्यक्ति से नजदीकियां भी बढ़ जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम उनकी नौकरी के बारे में ज्यादा क्या बात कर सकते हैं।